ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 19वां अध्याय। ग्वालों का मूंज के वन में आग लगने से विकल होना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब ग्वाल बाल उस लोथ का तमाशा देखने लगे तब सब गौ चरती हुई मूंज के वन में चली गई। जब दूर तक श्री कृष्ण आदि ने उनका पता नहीं पाया तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोली बांधकर गौओं को ढूंढने लगे। वृक्षों पर चढ़कर दुपट्टा घुमाकर गायों का नाम लेकर पुकारने लगे। उसी समय एक ग्वाल ने आकर मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, सब गौ मूंज के घने वन में चली गई और ग्वाल लोग उनकी खोज में भटकते फिरते हैं। यह सुनते ही श्याम सुंदर ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनते सब गायें वह ग्वाल बाल मूंज वन को चीरते फाड़ते हुए इस तरह श्याम सुंदर की ओर चली जिस तरह वर्षा ऋतु में नदी व नाले का जल वेग से बहता है। उसी समय राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस केशव मूर्ति को मारने के लिए उस वन में आया। उसने अपनी माया से ऐसी आंधी चलाई कि चारों ओर धूल से अंधियारा छा गया और वन में आग लगा दी। जब उस अग्नि के तेज से ग्वाल बालों और गौओं का शरीर जलने लगा तब उन्होंने व्याकुलता से श्याम सुंदर और बलराम जी को पुकार कर कहे, वृंदावन विहारी, हम लोग जले जाते हैं, हमारे प्राण बचाओ। जब जब हम पर संकट पड़ता है तब तुम रक्षा करते हो, आपके सिवा दूसरा कोई हमारा सहायक नहीं है। जिस तरह नारायण जी संसार रूपी अग्नि से अपने भक्तों को बचाकर उद्धार करते हैं उसी तरह तुम भी हम लोगों को इस आग से बचाओ। अपने सखा ग्वाल बालों की यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा, दोहा शरण गही जिन आय के तात मातु बिसराए, हम ओ तुम दे भाई बिन इनके कौन सहाय। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को पुकार कर कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तब इस अग्नि से बचोगे। उनकी आज्ञा अनुसार सब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब श्याम सुंदर उस राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही अग्नि बुझ गई और आंधी जाती रही। वैसे ही आंखें बंद किए हुए सब ग्वाल बाल गायों समेत श्याम सुंदर की महिमा से भांडीर वन के पास चले आए। तब केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोग आंखें खोल दो। उन्होंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सब अग्नि व आंधी जाती रही और हम लोग भांडीर वन के पास चले आए। यह चरित्र देखकर सब ग्वाल बालों को बड़ा अचंभा हुआ। फिर सबों ने वृंदावन विहारी के साथ यमुना के किनारे जाकर जल पिया और संध्या समय घर को चले। बस्ती के निकट पहुंचकर मनहरण प्यारे ने बंसी बजाई। मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रजबाला अपने अपने घर का कामकाज छोड़कर राह में खड़ी हुई और केशव मूर्ति का दर्शन करके अपनी आंखें ठंडी की। सब गोपियों का यह प्रण था कि सावली सूरत को देखे बिना दिन भर व्रत रहकर संध्या समय माधुरी मूर्ति का दर्शन करके पारण करती थी। जब श्री कृष्ण जी अपने घर पर गए तब यशोदा ने उनको गोद में उठाकर बहुत प्यार किया और ग्वालों से पूछे कि आज विलंब क्यों हुआ। तब उन्होंने राक्षस को मारने और आग लगने का हाल कह दिया। यशोदा व रोहिणी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार पाकर सब वृंदावनवासी श्याम व बलराम को देखने आए और उनकी बढ़ाई करके कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कृपा से हमारे बालक बचे, नहीं तो आज सब अग्नि में जलकर मर जाते। फिर सबों ने अपने अपने बालकों से दान व दक्षिणा दिलवाया। परमेश्वर की माया से इस बात का विश्वास किसी को नहीं हुआ कि यह चरित्र श्याम सुंदर ने किया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके सबको सुख देते थे और सब ब्रजबाला मोहन प्यारे पर ऐसी मोहित थी कि सावली सूरत को देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी। पानी भरने और दही दूध बेचने के बहाने यमुना के किनारे व वन में जाकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपनी सासू व माता का समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। मनहरण प्यारे अंतर्यामी भी अपनी चितवन व मुस्कान से उनको सुख दिया करते थे। एक दिन केशव मूर्ति अपना नटवर रूप धरे सब सखों को साथ लिए यमुना किनारे कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजाने लगे। उसी समय राधा प्यारी अपनी सखियों समेत जल भरने के बहाने मोहन प्यारे को देखने चली। जब यमुना तीर ग्वालों की भीड़ उसने देखी तब खड़ी होकर सखियों से बोली कि माखन चौराहा में खड़ा है, हम लोगों को अवश्य छेड़ेगा। जब श्याम सुंदर उसके दिल का हाल जानकर अपने सखा समेत राह छोड़कर दूसरी ओर चले गए तब राधिका ने सहेलियों समेत यमुना किनारे जाकर जल भरा और अपना अपना घड़ा सिर पर लेकर घर को चली। राधा प्यारी सखियों के झुंड में हंस की सी चाल से चली जाती थी। मोहनी मूर्ति ने गोपियों के गोल में आकर राधा की घघरी में कंकरी मारी और अपनी मुस्कान से राधा आदि सब सखियों का मन हर लिया। तब श्यामा सखियों से बोली, क्यों दरगन में धाम सुंदर
नटनागर सुखद, जित देखो तित श्याम पंथ, मोहि सूझे नहीं। उनमें जो ब्रजबाला चतुर थी, उन्होंने कहा कि हे मोहिनी मूर्ति, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो अपनी मुस्कान व चितवन से प्राण व ज्ञान दोनों हमारे हर लेते हो। तुम्हारा मोहिनी रूप देखने और बंसी की ध्वनि सुनने से हमारा चित ठिकाने नहीं रहता। तुमने मन चुराने का उद्यम कब से सीखा है? यह प्रीति भरी हुई बात सुनकर श्याम सुंदर बोले कि जिस तरह तुम लोगों ने अपनी छवि दिखलाकर मेरा मन चुरा लिया है, उसी तरह मुझे भी कहती हो। तब गोपियों ने रुखाई से कहा कि तुम किसी का चीर खींचकर धक्का देकर गिरा देते हो, किसी की गगरी कंकरी मारकर फोड़ डालते हो। तुम्हारे मारे को यमुना जल भरने नहीं पाता। हम लोग यशोदा के पास जाकर तुम्हें फिर उखल से बनवावेंगी। दोहा, यह सुनी हरी रिस्करी, उठे इंडूरी लई चिनाए, कहो जाए अब मात सो, लीजो मोहे बंधाए। मोही कहत ठग चोर आप, भई साहुनी सबे, डारी गगरी फोर कहत, जाऊ चुगली करत। जब श्याम सुंदर ने ऐसा कहकर इंडूरी यमुना में बहा दी, तब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे हम लोग यमुना जल भरने नहीं पाती। वह हम लोगों की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि उसका हाल लज्जा के मारे कहा नहीं जाता। यह सुनकर यशोदा बोली कि जैसा कहो वैसा मैं करूं। तब मैंने उसको उखल में बांधा था, तब तुम ही लोग उसकी सिफारिश करती थी। अब जब कन्हैया घर आवेगा तब मैं उसे मारूंगी। तुम लोग मेरे कहने से आज उसका अपराध क्षमा करो। इस तरह समझाकर यशोदा ने गोपियों को विदा किया। जब मोहन प्यारे डरते हुए घर आए तो ओट में खड़े होकर क्या सुना कि यशोदा गोपियों के बुलाने का हाल रोनी से कहती थी कि आज कन्हैया घर पर आवेगा तो उसे मारूंगी। यह बात सुनकर मनन प्याले बोले कि हे माता, तुम हमें मारने को कहती हो। गोपियों का चरित्र तुम्हें नहीं मालूम। जो वे कहती हैं उसे सच मान लेती हो। गोपियाँ मुझे कदम के नीचे से बरजोरी पकड़ ले जाकर मेरे गाल में मुक्का मारती हैं, और जब मटक कर चलने से उनकी गिरकर टूट जाती है, तब मेरी शिकायत तुमसे आकर करती हैं। यह मीठा वचन सुनकर जैसे यशोदा ने मोहिनी मूर्ति का चंद्रमुख देखा, वैसे क्रोध भूलकर कहने लगी। दोहा, कहाँ श्याम मेरो तनिक वे, सब यौवन जोर, अब उरहन ले आवे ही, तप पटवहु मुख तोर। तू क्यों उन डिग जात में बरजत मानत नहीं, लावत झूठी बात वे, सब ढीठ गुवालिनी। ऐसा कहकर यशोदा मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इसी तरह केशव मूर्ति प्रतिदिन नई लीला करके सब ब्रजवासियों का सुख दिया करते थे। दोहा, यह लीला सब करत हरि, ब्रज युवतिन तन के हेतु, कृष्ण भजे जा भाव जो, वाको तस फल देत। हे राजन, राधा प्यारी पूर्व जन्म के संस्कारों से श्याम सुंदर पर बड़ी प्रीति रखती थी, इसलिए मोहिनी मूर्ति को देखे बिना व्याकुल होकर सखियों से बोली, हे बहन, यमुना किनारे जल भरने के लिए फिर चलो, जिसमें मोहन प्यारे को देखकर आंखें ठंडी करो। जब मैं वहां जाती हूँ तब अपनी मुस्कान व चितवन से मेरा मन मोही लेता है। उस मोहिनी मूर्ति को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। लोक लाज के डर से मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाहर निकलूँ तो माता पिता का भैंस आता है। घर में बैठने से मेरा तन यहाँ रहता और मन श्याम सुंदर के पीछे दौड़ता है। मैं अपने चित्त को बहुत समझाती हूँ और उस चित्त चोर की ओर से नहीं फिरता। एक सखी मनमोहन की मधुरी मुस्कान देख ही दईरी, वह सावरी सूरती चैनमयी, सब ही चित ही हम हूँ चितरई ही। सब ही सखियाँ अपने अपने ग्रह खेलत कूदत बाट लईरी, मैं बपूरी वृक्ष भान लली, घर आवत पोर पहाड़ भैरी। सो ए आली, अब मैंने मन में यह बात ठान ली कि केशव मूर्ति के प्रकट प्रीति करूंगी। इसमें चाहे मेरी कोई निंदा करे या स्तुति, उस सावली सुरती के सामने मुझे लोकलाज व कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मेरे प्राण उसके विरह में निकल जाएंगे तो मैं लज्जा को लेकर क्या करूंगी। इसलिए अब मैं मोहन प्यारे को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है ललिता? आदि सखियाँ भी श्याम सुंदर पर मोहित थी। यह बात सुनकर वे बोली। दोहा, कहू प्यारी कैसे चले, वाह यमुना की ओर, गेल ना छोड़त सावरो, रसियानंद किशोर। हे राधा, हम लोग अपने मन का हाल तुमसे क्या बतलावें। जो तेरी गति है वही दशा हमारी भी है। उसकी छवि देखकर हमारा चित ठिकाने नहीं रहता और बांसुरी की ध्वनि हमें अधिक अचेत कर देती है।
ना मालूम उसने कैसी मोहनी हम लोगों पर डाल दी। तूने बहुत अच्छा विचारा। संसार में कौन ऐसा जड़ व चैतन्य जीव है जो उसकी छवि देखकर और मुरली सुनकर मोही ना जावे। वह हमारे पति होकर हमें अंगीकार करे तो लाज भाड़ में पड़े। मेटी लोक की कानी पति व्रत राखो शाम सो, यही बनी अब आनी भलो बुरो को कहे। हे राजन, राधा आदि सब ब्रज बालाओं की यह दशा थी कि दिन उनके विरह में और मिलने के उपाय में काटकर संध्या समय उनका दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपने घर वालों का कहना और समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण।